नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टैट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूँ। और गिरिराज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पहले विशेष आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके होने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले विशेष आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ए शिमला, बी मंडी, सी कांगड़ा, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला। कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के पहले विशेष आवासीय विद्यालय का शुभारंभ शिमला जिले में किया गया है। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। और ये शिमला जिले में कहाँ पर ये जो विद्यालय है ये खोला गया है या उसका शुभारंभ किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हीरानगर। कहाँ पर खोला गया है ये विद्यालय? शिमला डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट के ये हीरानगर में खोला गया है। और इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए 6.67 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। कितना पैसा खर्च किया गया है? 6.67 करोड़ रुपए इसको बनाने के लिए खर्च किया गया है। और ये किसके लिए बनाया गया है? जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष आवासीय विद्यालय बनाया गया है। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले विशेष आवासीय विद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में किया गया। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर किया गया? हीरानगर में किया गया है। और उसको बनाने के लिए कितना खर्चा किया गया है? तो उसको बनाने के लिए 6.67 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और ये किस के लिए बनाया गया है? जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए ये विशेष आवासीय विद्यालय बनाया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिमभोग आटा लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास हाल ही में कौन सा हिमभोग आटा लॉन्च किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? ए मक्की, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप हो गया है। बी गेहूँ, सी बाजरा, डी जौ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्की। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में हिमभोग आटा लॉन्च किया गया है। तो वो किस चीज़ का आटा है? तो वो हमारे पास मक्की का आटा है। और मक्की का आटा क्यों है? क्योंकि जो प्राकृतिक जो खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें हमारे पास जो गेहूँ है वो कितने रुपए, वो 40 रुपये और मक्की 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और जो वही प्राकृतिक जो हमारे पास खेती की जा रही है उससे जो तैयार हमारे पास मक्की है उसके लिए जो आटा बनाया जाएगा, तो उसके लिए कौन सा जो आटा है वो लॉन्च किया गया है? तो वो है हिमभोग आटा जो मक्की के लिए बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल कितनी मक्की खरीदी है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। कितनी खरीदी है? 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने प्राकृतिक जो खेती हो रही है उसके लिए एमएसपी दे रहा है। प्राकृतिक खेती के लिए एमएसपी कौन दे रहा है? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है देश में। और जिसमें गेहूं कितने रुपए? जिसमें गेहूं हमारे पास 40 रुपए है। और जो मक्की है वो कितने रुपए किलो खरीदी जा रही है? वो 30 रुपए
रुपये किलो खरीदी जा रही है। इसी योजना के तहत जो हमारे पास गाय का दूध है वो कितने रुपये लीटर, 45 रुपये लीटर, और जो हमारे पास भैंस का दूध है वो 55 रुपये प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग मैंने 6-7 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में पीपल एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा विकसित किया जाएगा। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एक्स, डी फेसबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश में पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, वो गूगल के द्वारा विकसित किया जाएगा। और गूगल इंडिया के जो प्रमुख है वो कौन है, वो आशीष वत्सल है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से वे मिले हैं। कहाँ पर, ओक ओवर में मिले हैं, और वहीं पर पीपल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म विकसित करने पर बात हुई है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने ग्रीन कॉरिडोर के लिए MOU हस्ताक्षर किया गया है। A 3, B 4, C 5, D 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कितने 5 ग्रीन कॉरिडोर के लिए MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, और उसके लिए कितनी कंपनियों के साथ ये हस्ताक्षर या MOU हस्ताक्षरित किया गया है। तो MOU हमारे पास 2 कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। कितनी कंपनियों के साथ, 2 कंपनियों के साथ किए गए हैं, जिसमें GOBP व EVI टेक्नोलॉजी है। जिसमें क्या है, GOBP है और EVI टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों कंपनियों के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए, ग्रीन कॉरिडोर को बनाने के लिए। तो ग्रीन कॉरिडोर हमारे पास कितने बनाए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में 5 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निक्षय अभियान कितने दिनों तक चलेगा। तो जो निक्षय अभियान है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, और ये कितने दिनों तक चलेगा। ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 100 दिन, डी 120 दिन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 100 दिन तक। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में निक्षय अभियान की शुरुआत की गई है, और ये कितने दिनों तक चलेगा ये अभियान, तो ये हमारे पास 100 दिन तक चलेगा। इस अभियान के उद्देश्य जो टीवी है, टीवी के मामलों की समस्या पर पहचान व प्रभावी उपचार और समुदाय में जागरूकता सुनिश्चित करना है। तो ये किसके लिए है, जो टीवी होता है, टीवी के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो उसको क्या नाम दिया गया है, निक्षय अभियान दिया गया है, जिसमें जो टीवी की पहचान की जाएगी और उसके बाद उनका प्रभावी उपचार भी किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है। तो जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल है उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। तो उस योजना का नाम क्या है, ए सुख बाल आहार योजना, बी बाल आहार योजना, सी सुख बाल पौष्टिक आहार योजना, डी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। जो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और किसके द्वारा शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और किसके लिए ये शुरू की गई है, तो ये हमारे पास जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना आरंभ की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न श्रीलंका के चुनावों में किसे राष्ट्रपति चुना गया है। ए महिंद्रा राजपक्षे, बी हरिनी अमरसूरिया, सी गोटाबा राजपक्षे, डी अनुराग कुमार दिसानायके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
अनुराग कुमार दिसानायके। जो हमारे पास श्रीलंका है, तो श्रीलंका में अभी राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया गया था, तो उसमें कौन विजय हुआ है, किसको जीत मिली है और कौन श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास अनुराग कुमार दिसानायके। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बन गए हैं। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो कहाँ पर, कैपिटल कहाँ पर है, तो वो हमारे पास कोलंबो में है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? वो है हरिनी अमरसूरिया। कौन है? हरिनी अमरसूरिया है। इससे पहले महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबा राजपक्षे कहाँ के? श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कितने नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? 16वें नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसका? ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की शुरुआत कब की गई थी। ब्रिक्स की शुरुआत हमारे पास 2008 में। और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का नाम क्या है? ब्रिक्स का नाम है, बी से बनता है हमारे पास ब्राज़ील, आर से बनता है रशिया, आई से बनता है इंडिया, सी से बनता है चाइना और एस से बनता है साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है, कौन सा? 16वें नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वो कहाँ आयोजित किया गया है? ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी रूस। तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये हमारे पास रूस में आयोजित किया गया था। और रूस में कहाँ पर? रूस के कजान में। कहाँ पर? रूस के कजान में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स का आपको पूरा नाम पूछा जाता है कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। बी से ब्राज़ील हो जाता है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हमारे पास साउथ अफ्रीका होता है। और इसका जो 16वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हमारे पास रूस के कजान में हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो अपना जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन बना है? अपना हिमाचल प्रदेश। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। और मेरे क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।